हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी में से किसी डीएफ ने पूछा था कि मैम मुझे इनर वर्क के बारे में कुछ बताइए, इसे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इनर वर्क का मतलब होता है जैसे हम बाहर वर्क करके अपनी बाहर की बॉडी को अच्छा दिखाते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं, जॉब करते हैं, मनी कमाते हैं, एक परफेक्ट ह्यूमन बनते हैं 3D में रहने के लिए। उसी तरह डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, अपनी सोल को परफेक्ट रेडी करने के लिए हमें इनर वर्क करना होता है, जिससे कि हम डिवाइन के सिग्नल को समझ सकें और अपने आप को एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन बना सके। क्योंकि बिना डिवाइन से कनेक्ट हुए तो आप डिवाइन फेमिनिन बन ही नहीं सकती। तो इसीलिए आपको इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनर वर्क में करना क्या होता है, देखिए। इनर वर्क में आप डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए इनर वर्क करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है डिवाइन से कनेक्शन। आपको यूनिवर्स से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है। उसके बाद आपको अपने यूनिवर्स पे ब्लाइंड फेथ करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप स्टार्टिंग की जर्नी में क्या करते हैं, जैसे ही आपकी सोल शॉक मिलता है, डीएम से ट्रिगर मिलता है, अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आप लोग अपना सब कुछ अपने आप से बहुत कुछ करके देख लेते हो, नहीं होता तो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। डिवाइन से टच में रहना है, डिवाइन पे फेथ रखना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनर वर्क में आपको चक्रा हीलिंग स्टार्ट करनी है। चक्रा हीलिंग करने का ही सबसे पहली सीढ़ी होती है इनर वर्क की, क्योंकि चक्रा हीलिंग करके ही आपको अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं वो आपको पता चलने लगती है। उसके बाद चक्रा हीलिंग आपको 21 मिनट की करनी, इसकी मैंने वीडियो पहले बनाया है। उसके बाद आपको सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेल्फ लव करने की वजह से ही आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी पे काम करने का मन करता है। सेल्फ लव करना होता है, आपको अनकंडीशनल लव करना सीखना होता है, आपको डीएम को लेट गो करना होता है उनकी गलतियों के लिए। और जितने भी लोगों ने अब तक आपके लिए गलत किया है, आपको उन सभी को फॉरगिव करना होता है। उसके लिए एक प्रेयर होती है जो मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि सारी बातें इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको लोगों को फॉरगिव करना होता है। उसके बाद आपको अनकंडीशनल लव सीखना होता है इस जर्नी में, कि बिना किसी शर्त के सभी से प्रेम करना है, डीएम से भी बिना उनको जज किए आपको उनसे प्रेम करना है। उसके बाद अपने अंदर के सभी इश्यूज पे आपको काम करना है। अंदर के इश्यूज क्या होते हैं, आज तक जितनी भी बातें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, जैसे कि गुस्सा, आपको अपने गुस्से पे काम करना है। आपको अपने अंदर के ईगो को डेथ करनी है। आपको अपने अंदर जेलेसी के इशू को हील करना होता है। आपको अपने अंदर जो भी नेगेटिव बातें हैं उसे ख़त्म करना होता है। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी होती और दूसरों की तुलना खुद से नहीं करनी होती। आपको बॉडी शेमिंग का जो इशू होता है सभी डिवाइन फेमिनिन में, कि हम अच्छी नहीं दिखते, हमारे अंदर ये कमियां हैं, इनको गिनना ख़त्म कर देना है। क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी बुरी नहीं होती, कोई भी सोल गलत नहीं होती। गलत क्या होता है, आपका समय। जब आपका सही टाइमिंग आता है, जिसको डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, तो आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगता है। उसके बाद आपको किसी दूसरे को जज नहीं करना है। ये सारी मेन बातें हैं जो आपको इनर वर्क में करनी होती है। किसी को जज नहीं करना, किसी को छोटा या बड़ा रंग रूप देख के उसको जज नहीं करना होता। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको ये नहीं कि चुपचाप देखना है, आपको वहाँ भी स्टैंड लेना है। आपको जीव जंतु से प्रेम करना है, आपको नेचर से लव करना है, क्योंकि आप इस 3D में आए ही हो मदर अर्थ के लिए। आप सोल पर्पस कैसे करते हैं, जब हम मदर अर्थ के लिए कुछ करते हैं, हीलिंग के लिए कुछ करते हैं, पहले अपनी हीलिंग करते हैं, फिर औरों की हीलिंग में उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद आपके सरफेस पे जो भी इशू आता है, आपको डर पे काम करना है, अपने अंदर के डर को हील करना है। लेकिन ये नहीं कि सब कुछ एक दिन में ख़त्म करना है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आप एक स्पिरिचुअल क्लास में एंटर कर चुके हैं, जहाँ धीरे धीरे आप हर चीज़ को सीखोगे। उसके बाद आपको कार्मिक को अपनी लाइफ से निकालने के लिए कर्मा क्लिंजिंग करनी होती है। ये भी धीरे धीरे इस जर्नी में कार्मिक आएंगे, उनके अच्छे से डील करोगे, कोड कटिंग करोगे उनके साथ, और कार्मिक जाएंगे, और तब आपकी लाइफ और बेटर होती
होती चली जाएगी। टेस्ट और ट्रिगर को पार करने के लिए आपको इश्यूज को हील करना है, लिख लिख के जो भी टेस्ट ट्रिगर आपको मिलते हैं उस पर आपको काम करके उसको हील करना है। हील कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको अपने आप को पूरी प्रॉपर आपको जो भी मेडिटेशन करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। आपको मंत्र चैंटिंग, चक्रा हीलिंग जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मंत्र चैंटिंग करनी होती है। आपको डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना होता है। आपको अपने ऊपर जितना काम आप करते हो उन सभी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना होता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, अब मैं इन पे काम करूँगी। क्योंकि जब जब आप चीज़ों को करने की कोशिश करोगे नेगेटिविटी आपको रोकेगी। उसके बाद आपको डीएम को कभी भी जज नहीं करना, डीएम को कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी, क्योंकि डीएम के जरिए ही आपकी अवेकनिंग हुई है। अगर डीएम गलत होते तो वो आपको डिवाइन से नहीं मिलाते। इसीलिए यहीं से सोचिए, डीएम को जज नहीं करना, वो थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में है, क्योंकि उनकी वजह से आप ये समझ पाए हो कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपको खुद पे काम करके खुद को परफेक्ट बनाना है। तो इस तरह इनर वर्क में इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, आपको शैडो वर्क करना होता है, आपको मिररिंग एक्सरसाइज सीखनी होती है। आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है जिससे कि आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं। इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको कंपलसरी करनी होती है। आपको ग्रेटिट्यूड पे करना आना चाहिए, डिवाइन को ऑलवेज ग्रेटिट्यूड पे करना है, एंजल से कनेक्शन बनाना है, एंजल नंबर को डिकोड करना होता है, बटरफ्लाई आपको दिखने लगती हैं उनसे कनेक्शन बनाना है, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड से आपको कनेक्शन बनाने के लिए उनसे प्रेयर करनी होती है। बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती है मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में कि इनर वर्क में क्या क्या होता है। आपको अनकंडीशनल लव सीखना होता है, सेल्फ लव करना होता है, मिररिंग एक्सरसाइज करनी होती है, शैडो वर्क करना होता है, अपने अंदर के इश्यूज पे काम करना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अनकंडीशनल लव में आपको खुद से भी लव करना होता है। उसके बाद आपको नेचर से लव करना होता है, एनिमल से लव करना होता है, डीएम को अनकंडीशनल लव करना होता है, कोई कंडीशन नहीं। क्योंकि जैसे राधा जी और कृष्णा जी वो इस 3D में आए थे अनकंडीशनल लव को बताने के लिए, उसी तरह आप भी उन्हीं की गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपको भी अनकंडीशनल लव, मतलब किसी से कभी कंडीशन में लव नहीं करना कि वो अगर लव करेगा तो ही मैं लव करूंगी, नहीं, इस फॉर्म में आपको नहीं आना। टेस्ट और ट्रिगर में हमेशा आपको समझना है कि कौन सा ट्रिगर मुझे हो रहा है जिस पे मुझे काम करना है। तो ये सारी चीजें करते हुए आपको कौन हेल्प करता है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, परिस्थितियां कैसी भी हो आपको घबराना नहीं है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको क्लियर हो गया हो कि इनर वर्क क्या होता है। और भी आपको इन पर डिटेल वीडियो चाहिए कैसे कैसे इनर वर्क करते हैं तो चाहे तो आप मेरे पुराने वीडियो पे जाइए, पुराने चैनल पे, उस पर सारे जो भी मेरे वीडियो हैं उस सारे इनर वर्क से रिलेटेड हैं। और नहीं कर देख पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए इस पर भी नए वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।